नमस्कार, निडंका में आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया पर आजकल अभिनेता रणवीर सिंह की न्यूड तस्वीर वायरल हो रही थी कि अचानक एक दूसरे अभिनेता ने पैंट शर्ट और मास्क पहनकर सोशल मीडिया पर कब्जा जमा लिया। उस अभिनेता की फोटो में और भी कई लोग दिखाई दे रहे हैं। नहीं नहीं, यह अभिनेता नहीं, नेता है। हाँ, आपने सही पकड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं, जिनकी तस्वीरें उनकी दादी की तस्वीर के साथ जोड़कर कांग्रेसियों ने खूब दौड़ाया, जिस पर कांग्रेसी और उनके समर्थक अपनी तरह से कमेंट और विचार व्यक्त कर रहे हैं। लोग मीम्स भी बना रहे हैं। बहरहाल अब सवाल उठता है कि रणवीर सिंह और राहुल गांधी तथा इंदिरा गांधी की तस्वीर में क्या समानता है। सवाल सपाट और सीधा है, लेकिन उनके जवाब अटपटे और कड़वा हो सकते हैं। कई लोगों को रणवीर सिंह की तस्वीर को राहुल गांधी और इंदिरा गांधी की तस्वीर के साथ जोड़कर चर्चा करना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वर्तमान में रणवीर सिंह और राहुल गांधी की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, इसलिए वर्तमान परिस्थिति में उनकी चर्चा जरूरी है। पहले हम रणवीर सिंह की न्यूड फोटो पर चर्चा करते हैं। भाई, असली अभिनेता को तो प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। बहरहाल कहा जाता है कि जब किसी की लोकप्रियता में कमी आने लगती है तो वह या तो डिप्रेशन में का शिकार हो जाता है या कुछ ऐसा करता है जिससे वह चर्चा में बने रहे। यह सच्चाई भी है। देखा गया है कि अधिकतर सेलिब्रिटी का जब करियर गिरने लगता है तो उनकी हरकतें अजीबोगरीब हो जाती हैं। साथ ही यह भी कह सकते हैं कि पब्लिसिटी का एक यह फंडा भी हो सकता है। इसमें कहा जाता है कि जो दिखता है वह बिकता है। वैसे इस तस्वीर को शूट करने वाले फोटोग्राफर आशीष शाह का कहना है कि यह अच्छे मंशा से शूट की गई तस्वीर है, लेकिन कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आ रही है। बता दें कि यह शूट एक मैगजीन के लिए किया गया है। इसको महबूब स्टूडियो में शूट किया गया है, जबकि इसको फिल्माने में 3 घंटे का समय लगा है। वहीं मुंबई के चेंबूर में रणवीर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बहरहाल रणवीर सिंह पहले अभिनेता नहीं है जो न्यूड फोटो शूट कराया है। इससे पहले भी कई अभिनेता न्यूड तस्वीर खिंचवा चुके हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर आसानी से देखा जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं, आखिर वे अभिनेता कौन कौन हैं। तो इस ट्रेंड की शुरुआत अभिनेता और मॉडल मिलिंद सोमन ने की थी। अभिनेता मिलिंद सोमन, मॉडल और मिस इंडिया मधु सप्रे ने एक जूते की कंपनी के लिए पूरी तरह से न्यूड फोटो शूट कराया था। दोनों ने गले में अजगर डालकर तस्वीर खिंचवाई थी। इसके अलावा भी मिलिंद सोमन एक अन्य न्यूड फोटो शूट करवा चुके हैं। इतना ही नहीं, 55 साल के होने पर उन्होंने समुद्र के किनारे दौड़ते हुए न्यूड फोटो शूट कराया था। ऐसा अभिनेता राहुल खन्ना भी कर चुके हैं। अभिनेता जॉन अब्राहम ने भी न्यूड फोटो शूट कराया है, लेकिन इसके पीछे उनकी मंशा को जानना बहुत जरूरी है। हालांकि रणवीर सिंह एक कलाकार हैं, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक मर्यादा में रहकर तस्वीर में कोई आर्ट हो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ इस न्यूड फोटो के साथ किया गया है। तो यह मामला आर्ट का कम, आर्थिक ज्यादा लग रहा है। हो सकता है कि कुछ समय से रणवीर सिंह की कोई फिल्म नहीं आई है जिसकी भरपाई इस न्यूड फोटो से करने की कोशिश की हो, क्योंकि फिल्म 83 कोई खास व्यवसाय नहीं कर पाई तो कुछ कड़की तो जरूर होगी। उनकी पत्नी दीपिका पादुकोण भी अब अपने कला के बजाय राजनीति में लोगों के बीच पैठ बनाना चाहती हैं, क्योंकि नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ हो रहे जेएनयू में देशव्यापी आंदोलन में दीपिका पादुकोण ने जाकर अपनी आने वाली फिल्म छपाक का प्रमोशन किया था। इसके बाद से दीपिका ने अपनी कोई फिल्म हिट नहीं करा सकी। उन्होंने अपने पति रणवीर सिंह के साथ फिल्म 83 में काम किया था, जिसको दर्शकों का प्यार नहीं मिला और यह फिल्म एक तरह से फ्लॉप साबित हुई। दीपिका की आने वाली फिल्म पठान है। भाई, कलाकारों की कड़की ज्यादा होती है क्या। अब बात करते हैं देश के सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की। ओल्ड इज गोल्ड के नाम पर इस पार्टी के नेता भ्रष्टाचारियों के लिए मोर्चा निकाल रहे हैं। मंगलवार को जनता को यह समझ में नहीं आया कि कांग्रेस किस लिए सड़क पर चहलकदमी कर रही है। मंगलवार को ही सोनिया गांधी से ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में दूसरे राउंड की पूछताछ शुरू की थी। बुधवार को भी हो रही है, जिसको लेकर देश भर में कांग्रेसियों आंदोलन किया। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी देश में बढ़ रही महंगाई को लेकर आंदोलन किया। हालांकि असल मसला सोनिया गांधी से परिवर्तन निदेशालय की पूछताछ का विरोध था। संसद से विजय चौक तक कांग्रेस सांसदों ने मार्च निकाला। बाद में राहुल गांधी समेत सभी सांसद यहीं धरना पर बैठ गए। दिल्ली पुलिस ने कुछ देर बाद सभी को हिरासत में ले लिया। धरने पर बैठे राहुल गांधी की तस्वीर वायरल हो गई। इस तस्वीर के साथ उनकी दादी इंदिरा गांधी की एक फोटो ट्वीट की गई। यह तस्वीर 1977 के आम चुनाव के नतीजे आने के बाद की है। कांग्रेस वह चुनाव हार गई थी। इंदिरा गांधी रायबरेली से खुद अपना चुनाव हार गई थी। उन्हें सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप में सीबीआई द्वारा उनके घर से गिरफ्तार किया गया था।
इंदिरा गांधी पर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग कर 104 वाहन प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था। जैसे ही समर्थकों को उनकी गिरफ्तारी की खबर मिली थी तो इंदिरा गांधी के घर के बाहर आकर जमा हो गए। सादे कपड़ों में सीबीआई इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने पहुंची थी। इंदिरा गांधी के समर्थकों ने आरोप लगाया था कि गिरफ्तारी एक राजनीतिक साजिश के तहत हो रही है। आज भी कांग्रेस के सब कुछ सामने होने के बाद भी वह सत्ता पक्ष पर भेदभाव का आरोप लगा रही है। बहरहाल इंदिरा गांधी जहां विरोध में बैठी हैं वह उनके घर का लान था। याद रहे, इंदिरा गांधी पर भी गबन का आरोप लगा था और वर्तमान में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भी घपला करने का आरोप है। तो रणवीर सिंह और राहुल गांधी के अपने अपने इन फोटो के माध्यम से लाभ हानि हो सकती है, लेकिन दोनों को अपने इमेज की फिक्र है, वजूद की फिक्र है। नई बोतल में पुरानी शराब जैसी कहावत है। तो यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंक का ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।